हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे कोर्स स्टार्ट करने से पहले। इसमें सबसे पहले है लोड बैलेंसर कि लोड बैलेंसर है क्या। तो बेसिकली लोड बैलेंसर क्या होता है, लोड बैलेंस करना। ठीक है, जिस तरह अगर आपके एक दो तीन बेटे हो या घर में एक दो तीन भाई हो, तो हम बेसिकली करते क्या है, एक बंदे पे तो पूरा बोझ नहीं डाल सकते यार कि भाई करो, ये भी लाओ, घर के ये सामान भी ले आओ, ये भी करो, शादी की सारी चीजें भी मैनेज करो, ये सब कुछ। लेकिन हम लोड को बैलेंस करके कुछ चीजें एक छोटों को दे देते हैं, कुछ घर की औरतों को, कुछ और को कि यार ये चीजें आप कवर अप कर लो। तो इसको लोड बैलेंसिंग कहते हैं। लेकिन जिस तरह मेरा भी एक भाई है, छोटा सा भाई है, वो किसी का नहीं सुनता, तो उसको हम कुछ नहीं देते, वो फ्री होता है क्योंकि वो करता ही नहीं है। तो यानी वो बाद में हम देखेंगे कि लोड बैलेंसिंग में फिर डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि आप इक्वली लोड बैलेंसिंग करना चाहते हो, किच रेशो बेस करना चाहते हो, राउंड रॉबिन करना चाहते हो, अलग टर्मिनोलॉजीज है आगे हम देखेंगे। किसी पे ज्यादा हम बोझ डाल देते हैं क्योंकि वो घर का जो होता है सरबराह या जो स्ट्रांग बंदा होता है या बायु में से एक होता है जो सारे काम वही करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो शादी वगैरह या फौतगी हो जाए या कुछ ऐसी चीजों में हम उसी को भेज देते हैं, उसका वही काम होता है स्पेशल। तो ये कहलाता है लोड बैलेंसर। इसी तरह नेटवर्क में भी हमारे लोड बैलेंसर होते हैं। तो लोड बैलेंसर बेसिकली नेटवर्क में सेम वही रोल प्ले करते हैं जो रियल में हम अपने घरों में प्ले करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ट्रैफिक को, जो कंकरेंट यूजर है उनके जो ट्रैफिक आता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ट्रैफिक या जो हमारे ट्रैफिक है या पैकेट्स है उसको मूव कर लेते हैं एफिशिएंटली, ऑप्टिमाइज कर लेते हैं रिसोर्सेज को। अटैक से भी प्रिवेंट करते हैं, उनमें से ये भी कैपेबिलिटी है। ओवरलोड जो होता है नेटवर्क के ट्रैफिक को, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं सर्वर्स को भी, होस्ट को भी, बाहर की कनेक्शन को लेके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉपरली, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करना, सर्वर की रीचेबिलिटी चेक करना, प्रॉक्सी करना, ये सारी चीजें जो है ये एक लोड बैलेंसर का काम होता है। तो वैसे तो नाम लोड बैलेंसर है लेकिन काम ये बहुत ज्यादा करते हैं। ये एक लोड बैलेंसर। तो अगर शॉर्टकट में हम कहें तो लोड बैलेंसिंग बेसिकली थ्री एक्टिविटीज आपके लिए करते हैं: मॉनिटरिंग होस्ट, एक्टिंग एज अ प्रॉक्सी एंड लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग मीन्स जो ट्रैफिक आ रहा है बाहर से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना जो इनसाइड आपके सर्वर है ताकि उसको ये डिस्ट्रीब्यूट करे। अब वो लोड बैलेंसिंग कौन से मेथड पे हो रहा है वो अलग स्टोरी है, लेकिन करता है हम ये कहेंगे कि वो इक्वली सबको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं ताकि हर सर्वर बिजी रहे, या जो स्ट्रांग है उसको ज्यादा जाए, जो नहीं है तो इसको हम लोड बैलेंसर कहते हैं। और ये हर ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि अगर आप एक सर्वर रखते हो तो पूरा लोड उसी पे आएगा। इस तरह कुछ घरों में एक ही बंदा होता है जो सारी चीजों को वही कंट्रोल करता है और वो बेचारा मर जाता है उसी में कर करके सारी चीजें, ये भी करो वो भी करो, और बाकी जो है वो वैसी ही वैसी बस। तो यही काम होते हैं लोड बैलेंसर के। अब आते हैं एक और टर्मिनोलॉजी है, प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी बेसिकली है क्या, अगर आपको पता है तो हम जब 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में थे तो हम भी प्रॉक्सी करते थे अपने दोस्तों के लिए। मुझे आज भी याद है और मुझे भी मार पड़ी थी उसमें, क्योंकि वो टीचर बाद में काउंट भी करते थे प्रॉक्सी करके, तो वो जितने अटेंडेंस थे बाद में वो चेक भी करते थे काउंट करके सबको। तो प्रॉक्सी बेसिकली है क्या, जब आप किसी और की बिहाफ पे कुछ करते हो तो इसको हम प्रॉक्सी कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो प्रॉक्सी नेटवर्क में है तो वो आपकी रिक्वेस्ट को कलेक्ट करके और आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं। ठीक है, वो अब फॉरवर्ड कर रहे हैं कहाँ पे वो डिफरेंट स्टोरी है, नॉर्मल केसेस में इंटरनेट को फॉरवर्ड करते हैं तो इसको हम प्रॉक्सी कहते हैं। तो वो रिक्वेस्ट लेते हैं क्लाइंट से, उसको होल्ड कर लेते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं तो इसको हम प्रॉक्सी कहते हैं।
लेकिन वो फॉरवर्ड अपने बिहाफ पे करते, मीन्स वो रिक्वेस्ट उससे ले रहे हैं, ठीक है, जिस तरह क्लाइंट है उसको इंटरनेट पे जाना है, तो उसने गूगल टाइप कर दिया www.google.com, ये रिक्वेस्ट जाएगा प्रॉक्सी के पास, प्रॉक्सी एक और कनेक्शन एस्टेब्लिश करके इंटरनेट के पास जाएगा और आप इनको सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे। तो मीन्स आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं हो, आप कनेक्ट हो रहे हो प्रॉक्सी से। और फिर प्रॉक्सी में भी हमारे पास ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी है, एक और प्रॉक्सी भी है। ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी ये है कि यूजर को पता नहीं चलता कि मेरा ट्रैफिक कहाँ पे जा रहा है, आपको ये फील हो रहा है कि मैं डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, लेकिन बेसिकली आपका ट्रैफिक जाता है प्रॉक्सी पे। और 99% हर कंपनी में प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं, और इसको दूसरे वर्ड्स में हम फॉरवर्ड प्रॉक्सी भी कहते हैं। ये तो था प्रॉक्सी की, प्रॉक्सी होती क्या है, अभी मैं एक एग्जांपल दे, एक छोटा सा लैब करके आपको शो करा देता हूँ। अब फॉरवर्डिंग प्रॉक्सी का यही रोल है, आप क्लाइंट की रिक्वेस्ट लेते हैं जो आपके लैन के यूजर है, इंटरनल यूजर्स है, तो ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी है या, और या जहाँ ब्राउजर में हम टाइप करते हैं, वो नाम भूल गया दूसरे प्रॉक्सी का, अजीब सा है, कभी कभार मैं चीजें भूल जाता हूँ। एक ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी है और एक और प्रॉक्सी है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट, यस, थैंक यू वेरी मच। एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी है, एक्सप्लिसिट में हम बेसिकली ब्राउजर में जाके, बल्कि मैं आपको शो करा देता हूँ, तो ये मेरी एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी मैंने कॉन्फ़िगर की है, दरमियान में ये प्रॉक्सी है, ये इंटरनेट पे जाके जो ब्राउजर हमारे होते हैं अगर मैं ब्राउजर में जाके, तो एक्सप्लिसिटली हम यहाँ पे क्या डालते हैं, डिटेल डाल देते हैं हर यूजर में। तो अगर मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ प्रॉक्सी, ये है 0.1 जो है ये प्रॉक्सी, ये 1 प्रॉक्सी की आईपी है, और जिस पोर्ट पे ये काम कर रहा है, नॉर्मली हम सेट करते हैं 8080 पोर्ट को, हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये होते हैं। बाय द वे, जिधर भी जाना है इसके लिए फेमस प्रॉक्सी जो सऊदी अरब में है, मिडल ईस्ट में, बाय द वे, क्योंकि दुबई में मैंने कहा वही प्रॉक्सी यूजर है, वो ब्लू कोड प्रॉक्सी है, सेमेंटिक ब्लू कोड प्रॉक्सी, जो कि अभी नाम चेंज हुआ है, किसी और कंपनी ने लिया है, लेकिन ब्लू कोड प्रॉक्सी सबसे टॉप पे, सेकंड पे WSA है जो कि सिस्को का है। इसी तरह स्क्विड प्रॉक्सी है, बहुत सारे और प्रॉक्सी है, ये सारे फॉरवर्डिंग प्रॉक्सीज में आ जाते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में कभी कभार पूछते हैं कि फॉरवर्ड प्रॉक्सी में और रिवर्स प्रॉक्सी में क्या डिफरेंस है, तो जो नॉर्मल हमारी डिप्लॉयमेंट है इंटरनेट यूजर्स के लिए, तो वो हम फॉरवर्ड प्रॉक्सी यूज करते हैं। और फिर फॉरवर्ड प्रॉक्सीज में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी है जहां हम हर ब्राउजर में जाके, अब आपके माइंड में आया होगा कि हर ब्राउजर में अगर 2000 यूजर्स है तो किस तरह हम ये टाइप करेंगे, नो नो नो, बेसिकली एक स्क्रिप्ट हम रेडी कर लेते हैं, जिसको हम सर्वर से वो क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो हमारे विंडोज सर्वर्स होते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी, थ्रू स्क्रिप्ट, वो जो है वो सारे ब्राउजर में। हाँ, वो अलग बात है, जो हमारे फायरफॉक्स होते हैं उसके लिए हम एक अलग स्क्रिप्ट बना देते हैं, क्योंकि वो स्क्रिप्ट सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्रोम पे डिप्लॉय होगा, क्योंकि रियल में भी हम यही कर रहे हैं। लेकिन इसमें इशू क्या है, जब आप घर में जाते हो तो आपको ये रिमूव करना होगा, फिर घर में काम नहीं कर, क्योंकि अपने ऑफिस में ये यूज कर रहे हो। तो एक्सप्रेसेड में थोड़ा सा ये हेडिक है, तो कुछ लोग ये डिप्लाई करते हैं। अब ट्रांसपेरेंट जो है आपको कुछ टाइप नहीं करना होगा, लेकिन बिहाइंड द सीन यही होगा जो हो रहा है यहाँ। तो बेसिकली मैंने इस ब्राउजर में ये टाइप किया है, तो जो मेरा रिक्वेस्ट है, सपोज अगर मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, ट्विटर के पास, तो मैं तो ये फील कर रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट ट्विटर के पास जा रहा हूँ, लेकिन ये रिक्वेस्ट जाता है, अगर मैं इसको यहाँ पे कैप्चर कर दूं, ये मेरा PC1 है जो कि इंटरनेट पे ट्विटर पे जाना चाहता है। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ से एक रिक्वेस्ट सेंड कर लेता हूँ, और एक और वायर शार्क लगा देते हैं यहाँ पे, जो प्रॉक्सी से आगे इंटरनेट पे जा रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड वायर शार्क जो मेरा है वो कैप्चर, वो कहाँ पे है, प्रॉक्सी टू इंटरनेट है, और ये क्लाइंट टू प्रॉक्सी है, लेकिन क्लाइंट को पता नहीं है, वो तो कह रहा है कि डायरेक्ट मैं ट्विटर पे ही जा रहा हूँ। तो जाते हैं क्लाइंट पे और यहाँ से एक और रिक्वेस्ट सेंड कर लेते हैं, तो मैं किसी और जगह पे जाता हूँ, फेसबुक पे सपोज,
यहाँ पे आके तो आप देखोगे कि इसने रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। अगर मैं यहाँ से चलो यहाँ वैसे देख लेते हैं। अब फेसबुक की आईपी क्या है वो चेक करनी होगी। यानी और जो मेरा इनसाइड यूजर है वो 0.2 है, ये वाला 0.2। ये है 0.1 जो है ये प्रॉक्सी है, ठीक है। तो जब ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ठीक है, तो ये फील कर रहा है कि मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, लेकिन इसका रिक्वेस्ट जो है ये है, ये 216 जो है ये फेसबुक की आईपी है। लेकिन बेसिकली इस तरह नहीं हो रहा है। अब ये रिक्वेस्ट आएगा प्रॉक्सी के पास, तो प्रॉक्सी के एक दो और एडवांटेजेस भी है, ये चीज़ों को स्टोर करते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाके, तो ये कैश कहलाते हैं उसको, जिस तरह ये स्मॉल सी मेमोरी समझो, जहाँ पे ये चीज़ों को कैश कर लेते हैं, रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं HTTP प्रॉक्सी पे जाके यहाँ पे चेक कर दूँ इसके कैश को, ठीक है, ये मैं यूज कर रहा हूँ एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी। ये पोर्ट चेंज भी कर सकते हो और ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो। फिर यूजर पे एक स्क्रिप्ट अप्लाई कर दो तो उसको ब्राउजर में जाके उसकी टाइप करने की जरूरत नहीं है, ये है कैश है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये विजिट करेगा बेसिकली वो स्टोर हो जाते हैं वो वेबसाइट। जो ये जब दोबारा वेब जाएगा फेसबुक पे, तो यहाँ से रिट्रीव करेगा। तो ये भी एक एडवांटेजेस है किस चीज की, प्रॉक्सी की, जो फॉरवर्ड प्रॉक्सीज होते हैं। तो इनका एक रोल ये भी होता है। अगर हम आगे चेक करें तो ये प्रॉक्सी से ये आगे ट्रैफिक जा रहा है फॉरवर्ड प्रॉक्सी का, ठीक है। तो 139, एक मिनट, मेरे इनसाइड आउटसाइड की आईपी क्या थी, मैंने क्या दी थी, यहाँ 100 दी है, ठीक है। 139.100, ठीक है। तो यहाँ से 139.100 जो है ये जाएगा किसके पास, ट्विटर के पास, और वो रिक्वेस्ट लेके फिर क्लाइंट को देगा। समझ रहे हो जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसको हम फॉरवर्ड प्रॉक्सी कहते हैं, ठीक है। तो तो मैं समझा नहीं, जरा एक बार रिपीट करेंगे क्या? हाँ, बेसिकली जो फॉरवर्ड प्रॉक्सीज होते हैं, जो 99% हमारे ऑफिस में डिप्लॉय होते हैं, ठीक है। तो उसका रोल क्या होता है, दो टाइप की डिप्लॉयमेंट हम करते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी के, एक्सप्लिसिट, जो एक्सप्लिसिटली हम हर ब्राउजर में जाके प्रॉक्सी की आईडी टाइप करते हैं, और आपने देखा भी होगा बहुत सारे ऑफिस में वो टाइप करके। तो जब ये रिक्वेस्ट जा रहा है तो बेसिकली ये तो कह रहा है कि मैं डायरेक्ट ट्विटर फेसबुक पे जा रहा हूँ, लेकिन ये रिक्वेस्ट जाके यहाँ पे कैश पे होता है, और ये प्रॉक्सी आगे इनको फॉरवर्ड करते हैं। और ये प्रॉक्सी हम क्यों यूज करते हैं, इसको फॉरवर्ड प्रॉक्सी कहते हैं। बहुत से काम हम इनसे लेते हैं। एक तो ये चीजों को स्टोर करके, तो जब सेकंड टाइम पे दूसरा यूजर सपोज फेसबुक पे जाना चाहता है, तो ये यहाँ से उनको देके तो रिक्वेस्ट क्विक होगा, रादर दिन के इसको सेंड करे और यहाँ से लेके, क्योंकि वो कैश हुआ है सेम वेबसाइट जो है जो भी आपने विजिट किया है। एक फायदा ये होता है। सेकंड, ये हम कंट्रोल के लिए यूज करते हैं फॉरवर्डिंग प्रॉक्सी। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया, आपको 99% सॉरी 80% आपको मिलेंगे ब्लू कोड प्रॉक्सी, सेकंड पे WSA है सिस्को के, और इसी तरह स्क्विड प्रॉक्सी है, सो मेनी अदर प्रॉक्सीज है। ये सारे किस कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं, फॉरवर्ड प्रॉक्सी में। तो यहाँ पे सपोज मैंने जिस तरह हम भी ये यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कंट्रोल डाला है, फिल्टर लगाए होते हैं कि फेसबुक और ट्विटर सोशल मीडिया ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये है फॉरेन वेबसाइट ब्लॉक है, ये सारी चीजें। तो इसी तरह और ट्रैफिक कंट्रोल भी करते हैं और बहुत सारे और काम भी लेते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी से यहाँ पे। तो इसको हम फॉरवर्ड भाई ये प्रॉक्सी काम तो कहते हम हैं। फायरवॉल से भी करते हैं ना, तो हाँ ये जी बिल्कुल। सेकंड लेयर ऑफ वो सिक्योरिटी होती है क्या है? यस यस। आपकी क्यों हम मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ द फायरवॉल, उसको हम क्यों डालते हैं? यस या बिल्कुल। अब जो मैं काम आपको कह रहा हूँ कि ये प्रॉक्सी हम लेते हैं और ये काम हम इनसे लेते हैं, एग्जैक्टली ये काम आप किसी भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल से ले सकते हो। जिस तरह हमारे पास पालो अल्टो फायरवॉल है, या फोर्टिगेट फायरवॉल है, या सिस्को एसए फायरवॉल है, वो भी यही काम आपके लिए कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे नेटवर्क में जो फायरवॉल होती है वो बहुत सारे और एक्टिविटीज भी करते हैं,
तो इस वजह से ये स्पेशलाइज सिर्फ इसी कंट्रोल के लिए होते हैं। तो इस वजह से हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट भी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है तो आपको प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है, सेम काम एक फायरवॉल से आप ले सकते हो। लेकिन जब जरा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते हैं तो स्पेशलाइज जो प्रॉक्सीज होते हैं उसमें स्पेशली चीजें बने होते हैं जो कि फायरवॉल में नहीं होते, और फायरवॉल और सारे एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। तो इस वजह से हम एक स्पेशलाइज डिवाइस इंस्टॉल करते हैं प्रॉक्सी जो कि ये काम करते हैं, ठीक है। अदरवाइज यस, ये काम हम उनसे ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो कि फायरवॉल में नहीं है जो प्रॉक्सीज में होते हैं। इसमें 10-12 एंटीवायरस के साथ एक मॉड्यूल्स भी आते हैं जो कि वैसे वो भी फायरवॉल में भी होते हैं, लेकिन ये ब्राउजर से रिलेटेड होते हैं। इसी तरह 3-4 चीजें और है, अगर जहन में जब भी आ गया मैं बता देता हूँ। इस वजह से हम ये स्पेशलाइज फॉरवर्ड प्रॉक्सी जो है ये डिप्लॉय करते हैं अपने एनवायरनमेंट में। और ये मैंने बता दिया कि ये होते हैं प्रॉक्सी, तो ये इसकी बिहाफ पे आगे इंटरनेट पे जा रहे हैं, तो इसको प्रॉक्सी कहते हैं। जिस तरह मैंने कहा हम मैट्रिक और 10 स्टैंडर्ड में प्रॉक्सी करते थे, तो ये भी प्रॉक्सी का काम ही कर रहे हैं। ये पीसी डायरेक्ट सर कनेक्शन। एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी क्या काम करता है? हाँ, एक्सप्लिसिट, सॉरी, ये तो ये स्क्विड वगैरह तो फॉरवर्ड प्रॉक्सी थे, एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी उसकी क्या मतलब है? सिनेरियो जरा समझा दें, वो किस तरह काम करता है? एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी बेसिकली ये एक ही प्रॉक्सी है, लेकिन इस प्रॉक्सी को आप दो तरीकों से डिप्लॉय कर सकते हो अपने एनवायरनमेंट में। एक्सप्लिसिट का मतलब ये है कि आपको हर ब्राउजर में जाके, जिस तरह मैं ये PC1 में गया हूँ, ठीक है, तो PC1 के ब्राउजर में जाके यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जाके और प्रॉक्सी लिख के प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इस ब्राउजर में, अब आपके ब्राउजर में डिफरेंट है, मैं उसमें भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पे हम अपने स्क्विड प्रॉक्सी के या जो हमारे फॉरवर्डिंग प्रॉक्सी है उसके IP डाल देते हैं। तो ये 0.1 जो है ये मेरे इनसाइड IP है इसकी, ठीक है, ईथरनेट 1 की। और जो पोर्ट ये यूज किया, जिस पोर्ट पे आप कॉन्फ़िगर कर दो, बाय द वे ये कोई मसला नहीं है, तो मैंने इस पोर्ट पे इसको कॉन्फ़िगर किया है। तो इसको एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी, आपको एक्सप्लिसिटली हर ब्राउजर में जाके ये एंट्री डालनी होंगे, ठीक है, तब जाके, या स्क्रिप्ट से, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट। मतलब है सर दोनों में कैशे वगैरह सेम सब कुछ मतलब हाँ, है वो प्रोसेस? तो सेम है, बाकी सारी चीजें। ये तो डिप्लॉयमेंट मेथड है दो फॉरवर्ड प्रॉक्सी के, कि आप कौन से मोड को प्रेफर करते हो। क्योंकि जो ये तो नॉर्मल है और सबसे आसान है डिप्लॉयमेंट इसका। जो ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी है वहाँ पे आपको स्विच में और राउटर में WCC कॉन्फ़िगर करके सारी चीज़ें ट्रैफिक फॉरवर्ड करना होता है, तो बिहाइंड द सीन वो डिफिकल्ट होता है और उसमें इश्यूज आ जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन इजी चाहते हैं तो वो ये डिप्लॉयमेंट करते हैं। और आपने देखे भी होंगे कुछ जगहों पे जाके, तो वो आपके ब्राउज़र में जाके ये एंट्री डाल के फिर आपको कनेक्ट कर लेते हैं, और कुछ जगहों पे नहीं होता। जिस तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह हमने अपनी डिप्लॉयमेंट दोनों की है, इसका भी ऑप्शन अवेलेबल है और ट्रांसपेरेंट भी है। क्योंकि कुछ सिस्टम में कंताश या कुछ ऐसे सिस्टम है वहाँ नहीं होते, तो हम ट्रांसपेरेंट से काम चला देते हैं, या जो कुछ सर्वर्स है हमारे लैन पे, क्योंकि कभी कभार जब आप एंटर करोगे तो आपसे यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछेगा कि आप यस अपनी लैन का बंदा हो कि नहीं हो। तो सर्वर्स की तो हम किस तरह यूजर नेम एंड पासवर्ड टाइप करेंगे, तो वहाँ हम एक्सप्लिसिटली ये डाल के तो सर्वर ऑटोमेटिकली कनेक्ट होते हैं और इंटरनेट से डाउनलोड हो गया, ये सारी चीजें जो है वो करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कभी कभार दोनों भी आपको मिलेंगे। ये तो सिर्फ मैं प्रॉक्सी शो भी सर एक सिस्टम पे दोनों एट अ टाइम कॉन्फ़िगर हो सकते हैं, मीन एक्सप्लिसिट यस और यस यस यस, आप दोनों कॉन्फ़िगर कर दो। तो जिसमें आप चाहे तो अगर आपने टाइप नहीं की है तो ट्रांसपेरेंट यूज होगा, और अगर टाइप कर दिया तो एक्सप्लिसिट यूज होगा, कोई डिफरेंस मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपने ट्रांसपेरेंट नहीं यूज किया, तो अगर मैं PC2 में जाके ये कनेक्ट नहीं होगा, ये भी इसी लैन का बंदा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके फेसबुक पे जा रहा हूँ तो नहीं जा रहा है, जबकि PC1 जा रहा है। अच्छा, ये जा रहा है तो शायद मैंने इसमें भी डाला है। अगर मैं यहाँ से ये रिमूव कर दूं, ठीक है, तो ये नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये किस तरह इंटरनेट से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैं प्रॉक्सी लिख देता हूँ, प्रॉक्सी की सेटिंग। अच्छा, ये यूज सिस्टम प्रॉक्सी सेटिंग इसने ऑटोमेटिक उठा दिया, अगर मैं नो कर दूं तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये आपके पास
टेक्निक्स है, और ये हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं प्रॉक्सी में। अगर आप प्रॉक्सी, ये तो स्मॉल सी प्रॉक्सी है जेंटेल, जो कि स्मॉल सा एप्लीकेशन है। जो प्रॉपर प्रॉक्सी है ये रिकॉर्डिंग के बाद मैं आपको शो करा देता हूँ। तो इस पोर्ट में है, मैंने इनको कॉन्फ़िगर किया है। अगर मैं ट्रांसपेरेंट ऑन कर दूँ तो ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी भी कर सकते हो, लेकिन फिर कुछ चेंजेस करने होंगे इस सिचुएशन में जो ये प्रॉक्सी मैं यूज़ कर रहा हूँ लैब पर्पस के लिए GNS3 में। ठीक है, तो ये सेटिंग यहाँ पे है बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ से ये रिमूव कर दूँ और इसको सेव कर दूँ तो इंटरनेट में नहीं जा पाएगा, क्योंकि दरमियान में प्रॉक्सी है और प्रॉक्सी को कॉन्फ़िगर करना होगा, इसमें सेटिंग करनी होगी, तब ये जा पाएगा। अच्छा, रिमूव कर दिया, फिर भी इसमें इशू है थोड़ा सा, इसको रिमूव करना होगा। ठीक है, तो फायरफॉक्स के लिए बेसिकली हम डिफरेंट स्क्रिप्ट रेडी कर लेते हैं, क्योंकि फायरफॉक्स ब्राउजर जो है डिफरेंट रिएक्ट करते हैं, वो स्क्रिप्ट इस पे अप्लाई नहीं होता। ये रियल लाइफ की स्क्रिप्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज आपकी मर्जी, आप जो चाहे दोनों मेथड में से कोई भी फॉलो कर सकते हो। बाय द वे ये तो नो कर दिया, इसको कनेक्ट नहीं होना था, क्योंकि इसका रिक्वेस्ट जाएगा इसके पास और इसकी बिहाफ पे ये आगे इनको कनेक्ट कर देंगे। सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि फॉरवर्डिंग प्रॉक्सीज क्या होते हैं और किस तरह काम करते हैं। तो प्रॉक्सी हम समझ गए कि प्रॉक्सी क्या है, वो आपकी बिहाफ पे डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट होके और आपको रिक्वेस्ट, जो लैन की यूजर्स है उनको वापस जो है जो रिक्वेस्ट उन्होंने की है वो दे देते हैं। कुछ चीज़ों को वो स्टोर रखते हैं ताकि क्विकर इनपुट दोबारा यहाँ रिप्लाई कर सके, और यहाँ पे हम कंट्रोल भी रख सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं, वायरस कंट्रोल, इस तरह स्पाईवेयर, ये सारी चीज़ें जो है वो भी प्रॉक्सी से हम ले सकते हैं। और इसी प्रॉक्सी को हम फॉरवर्ड प्रॉक्सी भी कहते हैं। जब हमारे इंटरनल यूज़र बाहर जाते हैं और रिक्वेस्ट आके प्रॉक्सी के पास और प्रॉक्सी से दोबारा क्लाइंट के पास, तो इसको हम फॉरवर्ड प्रॉक्सी कहते हैं। और इसका मैंने जेंटेल से जो GNS3 में है वो लैब आपको जस्ट शो कर दिया। अब आते सर, हैं सो बेसिकली सर हम आईपी को, रियल आईपी को हाइड करने के लिए यूज करते हैं ना प्रॉक्सी? यस, तो हाइड भी करते हैं, सिक्योरिटी भी है। इंटरनेट नेटवर्क जो है आपका हिट नहीं होता डायरेक्ट, बहुत सारी इसकी रीजंस हो सकते हैं। और जो ट्रैफिक, जिस तरह कैश की मैंने बात की, कंट्रोल की बात की, इस तरह बहुत सारी चीज़ें प्रॉक्सी से ले सकते हो। ठीक है, बहुत काम करते हैं ये। वन ऑफ देम जो आप कह रहे हो, यस, हम चीज़ों को हार्ड करते हैं अपनी आईपी को। बेसिकली सब कुछ जो हिट होगा वो प्रॉक्सी पे होगे, ठीक है, और प्रॉक्सी जो है वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। अब आते हैं रिवर्स प्रॉक्सी। ये तो था फॉरवर्ड प्रॉक्सी, और मैंने कहा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आपको फॉरवर्ड प्रॉक्सी मिलेंगे, ठीक है। अब रिवर्स प्रॉक्सी जो है वो मिनिमम केसेस में मिलेंगे, इसका काम उससे टोटली डिफरेंट है रिवर्स प्रॉक्सी का। तो रिवर्स प्रॉक्सी बेसिकली टू कनेक्शन बनाते हैं। उनका तो एक ही कनेक्शन था, यहाँ से गया और वहां से और रिटर्न आके उन्होंने दे दिया, ठीक है। फॉरवर्ड प्रॉक्सी में जो इंटरनल यूजर थे बाहर जा रहे थे, दरमियान में प्रॉक्सी है, उसकी बिहाफ में उसने कनेक्शन लिया और वापस दे के उनको वापस कर दिया, दैट्स इट। रिवर्स प्रॉक्सी में इस तरह नहीं होता। रिवर्स प्रॉक्सी में आपके दो कनेक्शन बनते हैं, और अगर मैं यहाँ पे, मैंने लैब ओपन किया था, अगर ये ओपन हो तो मैं यहाँ से चेक करता हूँ कि सेटिंग है या नहीं है, चेक कर लेता हूँ पहले के इंटरनेट पे जा रहा है कि नहीं। अच्छा, शायद लॉगिन करना होगा, तो मैं इस पे जाके पहले, तो रिवर्स प्रॉक्सी में हमारे पास जो ऑप्शन है वो है F5 लोड बैलेंसर जो है रूट, और इसका डिफॉल्ट पासवर्ड है रूट। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे कनेक्शन है कि नहीं। मैंने सिर्फ आपको दो कनेक्शन शो करने हैं, fconfig mgmt। तो इसकी आईपी क्या है, आईपी तो मिल चुकी है, मैं इसको ओपन करके तो बेसिकली रिवर्स प्रॉक्सी करते क्या है, अब इंटरनेट से लोग आ रहे हैं, उस केस में क्या थे, हमारे लैन से यूजर जा रहे थे। अब उल्टा है,
इंटरनेट से लोग आ रहे हैं हमारे इनसाइड डेटा सेंटर जो डीएमजी में हमारे सर्वर पड़े हैं, उस ये सर्वर किस कोई भी सर्वर हो सकते हैं, वेब सर्वर है, एफटीपी सर्वर है, टीएफटीपी सर्वर है, डेटाबेसेस है, कुछ भी है हमारे डेटा सेंटर में जो सर्वर्स है। जिस तरह हम गूगल के पास जा रहे हैं इसी तरह लोग हमारे सर्वर्स के पास आ रहे हैं। तो उस केस में हम यूज करते हैं रिवर्स प्रॉक्सी को। मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। बाय द वे मेरा सिस्टम नहीं जा रहा है, वैसे इसको जाना चाहिए था। नहीं सॉरी, हमारे वेब सर्वर क्या है 192.168.1.1। ठीक है, सही है 1.1। लेकिन उससे पहले सब चेक कर लेता हूँ, दूसरे ब्राउजर से जाता हूँ फिर। तो मैं इसको कैप्चर करके तो बेसिकली ये दो कनेक्शन बनाएंगे। एक कनेक्शन जो बाहर इंटरनेट से लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो वो इस प्रॉक्सी को हिट करेंगे यहाँ से। बल्कि इन यूजर को क्या लगेगा कि जो वेब सर्वर है वो बेसिकली ये है, इनको ये फील होगा कि वेब सर्वर ये आईपी है 192.168.2.1। सॉरी मुझे 2.100 टाइप करना है, 1 टाइप कर मैं कौन सा रहा 2 रेंज है, सॉरी 1 मिनट। तो 2.100 है, ठीक है। शायद मैंने कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं की थी, चेक कर लेता हूँ क्विकली। सिर्फ 2 मिनट दो, मैं सिर्फ आपको शो करना चाहता हूँ, ये बाद में हम करेंगे, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ कि किस तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। मैं क्विकली इसकी इंटरफेस की आईपीस चेक कर लेता हूँ कि इसको आसान है कि नहीं। ठीक है, ठीक है 2.100 है, सही है। तो यहाँ पे जाके HTTP इसके वेब को देखिए, हमें कोई वेब क्या चेक कर रहा उसको हूँ। हाँ मैंने ये 3 वेब सर्वर है इनसाइड डीएमजी में, ठीक है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 3 सर्वर्स है। ये बाहर जो आपको ये PC1 PC2 PC3 नजर आ रही है, ये इंटरनेट यूजर्स है। तो ये इंटरनेट से कनेक्ट होके इस आईपी को हिट करेंगे, जो कि प्रॉक्सी जो रिवर्स प्रॉक्सी है उसकी आईपी है 100। इनको ये फील होगा जो ये 100 है ये एक सर्वर है google.com जिसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ। लेकिन बेसिकली वो इस तरह नहीं है, वो बेसिकली हिट इसको कर रहे हैं। जब यह रिक्वेस्ट आएगा तो ये एक और कनेक्शन बना के यहाँ से रिट्रीव करके, अब इन तीनों सर्वर में से कोई भी रिट्रीव कर सकते हैं, वो तो बाद में हम देखेंगे, सिर्फ रिवर्स प्रॉक्सी की कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ से ये एक और कनेक्शन इनके साथ बनाएंगे और यहाँ से रिक्वेस्ट लेके इस क्लाइंट को देंगे, ठीक है। ये आ रहा है तो ये 2.100 बेसिकली जो 2.200, शायद मैंने 2.200 कॉन्फ़िगर किया है। तो बेसिकली ये इसको हिट कर रहे हैं, लेकिन है इस तरह नहीं। तो इसको रिवर्स प्रॉक्सी कहते हैं। मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना है जो कि डिटेल में और लैब में हम करेंगे। तो इसको रिवर्स प्रॉक्सी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और प्रॉक्सी है फुल प्रॉक्सी। इसी रिवर्स प्रॉक्सी को अगर फुल डिटेल से देखा जाए तो इसको हम फुल प्रॉक्सी कहते हैं। ये क्लाइंट जो बाहर से आ रहे हैं तो ये कनेक्शन रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, प्रॉक्सी को। और एलटीएम जो हमारी है ये रिवर्स प्रॉक्सी ही है, जो कि आगे हम करेंगे और ये पैकेट हम देखेंगे भी इस तरह, ठीक है। तो ये कनेक्शन बनाते हैं एक वर्चुअल सर्वर आईपी जो हम दे देते हैं वर्चुअल आईपी है, वो क्या है वो भी आगे हम देखेंगे। सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट समझना है कि ये फुल प्रॉक्सी क्या है। तो ये यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे, अब ये काम नहीं कर रहा, मैंने यही शो करना था। तो यहाँ पे अलग कनेक्शन होगा और यहाँ से अगर मैं वायरशार्क से कैप्चर कर दूं तो ये एक और कनेक्शन बैकएंड सर्वर से बनाएंगे, जो कि हमारे ये बैकएंड सर्वर्स है। और ये 3 भी हो सकते हैं और 300 भी हो सकते हैं और 3000 भी, जो कि कंपनी की रिक्वायरमेंट पे है। तो इसको फुल प्रॉक्सी या रिवर्स प्रॉक्सी कहते हैं, जो कि बाई डायरेक्शनली और बोथ साइड पे ये काम करते हैं। फॉरवर्ड प्रॉक्सी से इसकी कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है। ये मैंने आप समझाना था आपको कि ये करते क्या है, किस तरह काम। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट समझना है बेसिक टर्मिनोलॉजी के लिए, वो है टीसीपी 3 वे हैंडशेक।
और आपने पढ़ा भी होगा। जो टीसीपी है तो ये 3 वे हैंडशेक पे काम करता है। जब ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, और वो क्या है, सिंक है, एक्नॉलेजमेंट है और सिंक एक्नॉलेजमेंट है, और जब टर्मिनेट करते हैं तो फाइन से कर लेते हैं। और टर्मिनेशन के लिए भी इनकी 3 चीज़ें होते हैं, फाइन, फाइन एक्नॉलेजमेंट और एक्नॉलेजमेंट, जिसको मैं अभी वारशाक से आपको शो करा देता हूँ। तो आपको ये कॉन्सेप्ट में समझने हैं कि टीसीपी किस तरह काम कर रहा है। अगर आपको ये चीज़ें समझ रहा है कि फॉरवर्ड प्रॉक्सी किस तरह काम कर रहा है, हाफ प्रॉक्सीज भी होते हैं, रिवर्स प्रॉक्सीज भी होते हैं, फुल प्रॉक्सीज भी होते हैं, फॉरवर्ड प्रॉक्सी भी है, ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सीज क्या है, तो अगर आपको ये चीज़ें समझ आए थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल, तो आपको एलटीएम जल्दी समझ आएगा। सिर्फ ये मेरा मेन मकसद है इन छोटी सी चीज़ों को यहाँ डालने का। तो जब भी हम कनेक्ट होते हैं और टीसीपी बेस किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो वो 3 वे हैंडशेक को फॉलो करते हैं। तो जाते हैं, इससे बेहतर कि सर्वर पे आपको शो कर सकूँ, तो यहाँ पे जाके अगर मैं वायरशार्क ओपन कर दूँ, जो कि एक एनालाइजर टूल है, इसको क्लोज कर लेते हैं। ऑलरेडी ये ओपन है GNS3 में, ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट ओपन करके वायरशार्क, ठीक है, अब फ्री इनको डाउनलोड कर सकते हो और GNS3 इनके साथ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है। तो ये मेरा वेन कनेक्शन है, जहाँ ये इंटरफेस का नाम है, मैं उससे कनेक्ट होके और किसी भी वेबसाइट का विजिट कर लेता हूँ, ठीक है, तो जो कि TCP बेस होगा। तो अगर मैं जाता हूँ किसी भी जगह पे, ट्विटर पे सपोज, twitter.com, ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ से कैप्चर कर दूँ TCP, तो टीसीपी के बहुत सारे पैकेट होंगे, तो इससे बेहतर है कि मैं क्या कर लेता हूँ, टीसीपी और टीसीपी इसके जो शॉर्टकट होते हैं मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। जो सिर्फ आपको एग्जैक्टली वो शो करेंगे, वो सिर्फ देख रहा हूँ, 1 मिनट वहां से चेक कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने उसमें नहीं, हाँ, टीसीपी फ्लैग्स जो है, तो उससे बेहतर आपको नजर आएगा, क्योंकि बहुत सारे पैकेट होते हैं, तो मैंने एग्जैक्टली वहां पे जाना है ताकि आपको दिखा सकूं। तो यहाँ टीसीपी फ्लैग ये है, तो अगर टीसीपी फ्लैग करके फिल्टर कर दूं तो बेहतर होगा, और इसको स्टॉप कर लेता हूँ, ये बहुत सारे और जा रहे हैं, और ये फिल्टर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं ट्विटर पे जा रहा था और इसको शुरू में यहाँ पे चेक कर दूं, तो ये 3 चीजें आपको नजर आ जाएंगे। सबसे पहले होगा सिंक, तो चेक कर लेते हैं, ये तो एक्नॉलेजमेंट का पैकेट है, सिंक वाला चेक कर लेते हैं। बल्कि यहाँ दे भी सकते हैं, अगर मैं यहाँ से रिमूव करके, तो ये सिंक यहाँ पे दे के, ये है सिंक, इसमें है ये वाला है फ्लैग, तो सिंक के पैकेट शो करेंगे। तो सबसे पहला पैकेट होता है सिंक का। जब ये एस्टेब्लिश करते हैं, जब मैं ट्विटर पे जा रहा था, सबसे पहले ये सिंक पैकेट भेज देगा, क्योंकि ये तो एक्नॉलेजमेंट के सारे शो कर रहे हैं, सिंक का होना चाहिए इसमें कहीं पे, और एक सीक्वेंस नंबर बेसिकली ये कर लेते हैं। तो आपको ये 2 छोटे से कॉन्सेप्ट समझने हैं टीसीपी के बारे में, तो आगे मसला नहीं होगा। तो ये है, तो ये सिंक का पैकेट है, ठीक है। तो सबसे पहले ये सेंड कर लेते हैं, और इसमें अगर आप देख लो तो एक सीक्वेंस नंबर होता है। सोर्स पोर्ट तो डेफिनेटली, पोर्ट भी थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे, ये रैंडम होता है। कुछ एप्लीकेशन ऐसी है जिसके सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट होते हैं, जिस तरह DHCP है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो एप्लीकेशन है, सोर्स पोर्ट हमेशा रैंडम होता है, और डेस्टिनेशन पोर्ट जो एप्लीकेशन का जो भी पोर्ट है वही यूज करते हैं, चाहे DNS हो, 53 है, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये इस फ्लैग्स में क्या कर सेट कर लेते हैं, सिंक पैकेट ये सेट कर देंगे, ये वाला है 1, यहाँ पे लिख दिया, 1 मीन्स ऑन कर दिया। तो सिंक के पास हमारे पास जो दूसरा फ्लैग होता है वो एक्नॉलेजमेंट का है, तो ये उनको एक्नॉलेजमेंट जो है ये सेंड कर देंगे। और अगर आप यहाँ पे चेक कर दो, तो अब वो सिंक के साथ यहाँ एक्नॉलेजमेंट का भी होना चाहिए, तो जो मैं एक्नॉलेजमेंट वाले पे जाता हूँ, तो यहाँ एक्नॉलेजमेंट वाला अब 1 है, सिंक वाला 0 हो गया है। और 3rd नंबर पे जो पैकेट हमारा होता है वो सिंक एक्नॉलेजमेंट होता है।
तो अगर ऑल टुगेदर अब शो कर दूं, ये चेंज कर दिया है वार्षा को। पहले मैं जब भी डालता था तो ये सारे ऑल टुगेदर शो करते थे, अब मैं बहुत सारी अपडेटेड चीजें डाल दी है, ठीक है। तो इस वजह से अब यह फाइंड करना बहुत मुश्किल हो गया। तो ये है सिंक है और सिंक एक्नॉलेजमेंट है और सिंक एक्नॉलेजमेंट है। तो 3 वे हैंडशेक इसको कह देते हैं। और अगर आप इसकी फ्लैग्स में चले जाओ तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि सिंक सेट है या एक्नॉलेजमेंट सेट है या सिंक एक्नॉलेजमेंट सेट है। तो ये 3 चीजें होती है और इसके साथ एक सीक्वेंस नंबर ये सेट कर लेते हैं जिसके थ्रू ये कम्युनिकेशन करते हैं टीसीपी। कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इसी तरह जब ये लास्ट में मैं वेबसाइट को क्लोज कर लेता हूँ तो क्लोज करने के लिए भी ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं, फाइन एक्नॉलेजमेंट और लास्ट में एक्नॉलेजमेंट सेंड करके टर्मिनेट कर देते हैं। जिस तरह हम मिलते हैं तो हम करते क्या है, हैंडशेक करते हैं ना, जो कि आजकल नहीं कर सकते। और लास्ट में जब जाते हैं तो खुदा हाफिज करके चले जाते हैं। तो ये टीसीपी भी उसी रूल्स को फॉलो करते हैं जो कि यूडीपी नहीं करता। वो कनेक्शन लेस है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। तो एटलीस्ट ये आइडिया आपको हो तो कुछ मसला नहीं होगा। नेक्स्ट है एसएसएल एंड टीएलएस। बेसिकली ये दो प्रोटोकॉल जो है, सिक्योर सर्किट लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, दोनों एक ही चीज के दो नाम है ये कह दो, लेकिन एक कंपनी का है और दूसरा दूसरी कंपनी का है। एसएसएल को डेवलप किया था नेटस्केप ने और ये दूसरा जो है ये आईटीएफ ने, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने इंट्रोड्यूस किया था टीएलएस को, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। शुरू में हम एसएसएल ये यूज करते थे और ये दोनों वर्ड जो है ये कंबाइनली हम करते क्या है, यूज करते हैं रियल वर्ल्ड में, एसएसएल टीएलएस कह के। और उसी पैकेट में जाके जो अभी हम कर रहे थे तो यह आपको एसएसएल और टीएलएस पे मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे एसएसएल लिख दूं तो टाइप मैं कर रहा हूँ एसएसएल लेकिन शो कर रहे टीएलएस को। शुरू में हम इसी को एसएसएल को फॉलो करके, और आज भी हम जब भी कम्युनिकेशन करते हैं तो एसएसएल कह के करते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन बेसिकली जो यूज होता है वो टीएलएस है। एसएसएल को रिप्लेस कर दिया टीएलएस ने। दोनों डिफरेंट प्रोटोकॉल है, दोनों डिफरेंट कंपनीज ने बनाए थे, ठीक है। लेकिन इसमें से छोटा सा डिफरेंट है, सेम चीज के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है उसमें हम इनको करते हैं, जो हमारे ब्राउजर कनेक्ट होते हैं, ठीक है। डिटेल से ये बाकी फायरवॉल में हम पढ़ चुके हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, एटलीस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। चूंकि एसएसएल में बाद में इश्यूज आए, ठीक है, उसमें वेंडरेबिलिटीज थी, तो इस वजह से जो टास्क फोर्स वाला था, ठीक है, ये वाला ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी इसने रिप्लेस कर दिया और इसकी डिफरेंट वर्जन है। इस वजह से अगर मैं यहाँ पे जाके चेक कर दूं तो हम TLS 1.2 है, जो मैं ट्विटर पे गया था तो 1.2 जो है वो यूज कर रहे हैं, 1.2 ये वाला, जबकि 1.3 भी है जो कि मोर सिक्योर है। तो एसएसएल जो है डिक्रिप्टेड हो गए हैं, लेकिन हम स्टिल भी जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एसएसएल जो है हम यूज कर रहे हैं, बेसिकली वो टीएलएस ही होता है। तो ये छोटा सा आइडिया आपको पता हो। इसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो है कुकीज। कुकीज यूके इंग्लिश में जो है, जब यूके में हम थे तो वो छोटे से जो बिस्किट्स होते हैं वो डब्बों में, और उनको भी कुकीज कहते हैं, ठीक है। जबकि हम अपनी कल्चर में सारी चीजों को एक ही नाम देते हैं, बिस्किट कह देते हैं। सेम उसी तरीके से जो कुकीज होते हैं बेसिकली, ठीक है, जिसको हम HTTP कुकीज कहते हैं, वेब कुकीज कहते हैं, इंटरनेट कुकीज कहते हैं, ब्राउजर कुकीज कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें एक ही चीज के नाम है। अब कुकीज है क्या, जिस तरह बिस्किट में वो छोटे से बिस्किट्स को कुकीज कहते हैं इंग्लिश लोग, तो इसी तरह ये एक छोटा सा फाइल होता है। जब भी आप किसी जगह पे विजिट करते हो, ठीक है, कोई वेबसाइट, तो ये आपकी डिटेल को स्टोर कर लेते हैं। अगर अब चूंकि मैं बार बार हर जगह पे गया हूं तो ये, मैं अगर यहाँ पे कुछ टाइप कर दूं तो ये सारी चीजें मुझे शो कर रहे हैं, जो मेरे प्रेफरेंसेस है, या जो मैं एक कुछ फिल कर लेता हूँ फॉर्म वगैरह, ठीक है, तो ये उसकी डिटेल जब नेक्स्ट टाइम मैं विजिट करता हूँ तो वो डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो बेसिकली ये एक कुकी डॉट टीएक्सटी फाइल है जो कि टेम्पररी ये स्टोर कर लेते हैं। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जब मैं यहाँ पे जाके और यहाँ से ऑप्शन में जाके और यहाँ पे लिख देता हूँ कुकीज,
मेरे ख्याल में प्राइवेसी में होते हैं, हाँ ये है। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्लिक करके, सॉरी कुकीज पे स्पेशली जाता हूँ, ये है कुकीज इनसाइड डेटा। अगर मैं मैनेज पे क्लिक करके, तो ये है व्हाट्सएप पे मैं जब जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरी डिटेल शो कर देगा। नेटवर्क लिसन पे, सपोज ट्विटर पे मैं जाके, अगर मैं ट्विटर पे जाके चेक कर दूं तो जो मेरे प्रेफरेंसेस है या जो मेरी डिटेल है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। वो किस तरह बेसिकली, और ट्विटर और इसकी अटैक्स भी होते हैं वैसे बता देता हूँ। और इनको ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यूज करते हैं। जो आपको ईमेल्स आते हैं, बंडल ऑफ ईमेल्स, वो क्यों आते हैं? वो इस कुकीज से डिटेल उठा लेते हैं, आपके सिस्टम्स की सारी चीजें। तो ये डेंजरस भी है बाय द वे, लेकिन ये फायदे के लिए भी यूज होते हैं। ठीक है, तो कुकीज वैसे याद आया तो बता रहा हूँ। तो ये है, अगर आप नहीं चाहते तो आप जब भी यहाँ पे आके जिस ब्राउजर को आप यूज कर रहे हो, तो इसके ऑप्शन में जाके और जो कुकीज है आप इसको रिमूव कर सकते हो बाद में। तो ये आपकी डिटेल जो है वो याद नहीं रखेंगे। जिस तरह ये कुकीज है और साइट डेटा है, अगर मैं मैनेज डेटा पे जाके, तो ये मेरी सारी कुकीज है, अगर मैं चाहे तो यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। इतनी वेबसाइट जितनी मैंने विजिट किया है, अगर मैं यहाँ दोबारा विजिट कर दूँ, जो मेरे प्रेफरेंसेस है, मेरे थोड़े बहुत डिटेल्स है, जो इनपुट्स है, जो कुछ है, वो सारी डिटेल ये मेरे ब्राउजर से उठा लेते हैं। और बेसिकली इस ब्राउजर में इस फाइल को स्टोर कर लेते हैं जिसको कुकीज कहते हैं। एक स्मॉल सा फाइल है, बाय द वे आप इसको अपने सिस्टम से रिमूव भी कर सकते हो। cookies.txt फाइल होते हैं। तो जब आप किसी वेबसाइट का विजिट कर लेते हो तो वो एक छोटा सा कुछ वेबसाइट ऐसी है, जब आप विजिट कर लेते हो तो आपको एक वार्निंग दे देते हैं कि हम कुकीज आपके सिस्टम में स्टोर करने वाले हैं। देखा होगा ना, कभी कभार होते हैं और हम देखती भी नहीं है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, जब आप विजिट कर लेते हो एक वेबसाइट का, वो ब्राउजर आपके सिस्टम में एक छोटा सा फाइल डाल लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप विजिट करते हो उस वेबसाइट के, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें उठा लेते हैं। तो इसको हम कुकीज कहते हैं। तो एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट भी आपको आती हो, और यहाँ से आप रिमूव वगैरह कर सकते हो, अगर आप चाहे तो कर भी सकते हो। एक और कॉन्सेप्ट है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक सिंपल क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जो हमारे वेबसाइट्स होते हैं। इसमें दो ही चीज़ें हम यूज़ करते हैं, गेट एंड पोस्ट। गेट वो होता है जो चीज़ें हम रिट्रीव करते हैं वेबसाइट से, और पोस्ट होता है जो हम अपलोड करते हैं। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अनसिक्योर है, इसके हेडर्स होते हैं, उनके डिटेल्स होते हैं। तो जब भी हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, बाय द वे जिस तरह मैंने अब यह विजिट किया था वेबसाइट का, अगर मैं यहाँ पे कैप्चर कर दूँ तो HTTP की हेडर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होते हैं, और ये अनसिक्योर मेथड है जो HTTP है बेसिकली। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ दोबारा इस वेबसाइट का विजिट करके, ठीक है, और यहाँ से वायरशार्क, अच्छा ये ओपन नहीं है, तो आपको HTTP के हेडर में ये दोबारा विजिट कर दिया, और यहाँ से किसी भी HTTP के डिटेल में जाके फॉलो TCP स्ट्रीम। ठीक है, तो ये है, ये गेट मेथड है, क्योंकि मुझे वो वेबसाइट चाहिए तो इसको गेट कहते हैं। ये होस्ट की IP है, यहाँ पे यूजर एजेंट होता है, मीन्स कि कौन सा ब्राउजर ये बंदा यूज कर रहा है उसको यूजर एजेंट कहते हैं, क्योंकि मैं मोजिला यूज कर रहा हूँ। लैंग्वेज की डिटेल होते हैं, तो ये हेडर फाइल होता है जो कि आगे हमारा थोड़ा बहुत काम आएगा। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बेहतर है, अदरवाइज कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, तो ये है, और बाद में ये सारी चीज़ें हम रिट्रीव करते हैं, लेकिन सब कुछ विजिबल है, क्योंकि ये सिक्योर नहीं होता है HTTP प्रोटोकॉल। टेलनेट की तरह इसके सारी चीज़ें है जो है वो विजिबल होते हैं। ठीक है, कहाँ पे था, जाते हैं वापस यहाँ पे, तो ये HTTP था। इसी तरह हमारे पास इसका जो सिक्योर वर्जन है वो HTTPS है, सिक्योर HTTPS। यह चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगे, और ये पोर्ट नंबर 443 को यूज़ करते हैं, वाल ये पोर्ट नंबर 80 को यूज़ करते हैं HTTP। तो ये अब सिक्योर मेथड है इसका HTTP का। और जो नॉर्मल वेबसाइट जो भी हम विजिट करते हैं, तो यह आपको एक लॉक नज़र आएगा, ये वाला, ये दैट मीन्स हम कौन सा यूज़ करें, हम HTTPS को, यहाँ नज़र जो आ रहे हैं, तो जब अगर लॉक का निशान हो तो इट मीन्स ये सिक्योर वे है, HTTPS है। और जो यही TLS सर्टिफिकेट को बाय द वे यूज़ करते हैं।
तो ये कनेक्शन जाके वहाँ मिल जाते हैं SSL TLS से, बाय द वे, जो HTTPS प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, अगर आप इस पे क्लिक कर दो तो ये आपको डिटेल TLS की ही दिखा देंगे। इस पे क्लिक करके मोर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे ये TLS लिखा है। अब ये वर्जन 1.3 को यूज कर रहे हैं। TLS जो लेटेस्ट हमारे पास टेक्निक्स है, ये उसी को यूज कर रहे हैं, एनक्रिप्शन मेथड को। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आनी चाहिए थोड़े बहुत। इसी तरह TCP और UDP में क्या डिफरेंस है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP रिलायबल है, UDP रिलायबल नहीं है। TCP सिक्योर है, UDP सिक्योर नहीं है। TCP रिलायबल है, UDP रिलायबल नहीं है। TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है, UDP कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है। TCP पहले कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं, UDP नहीं करता। TCP स्लो है, UDP फास्ट है, एंड सो ऑन, जो आपको पता है अपनी CCNA लेवल से, ये चीज़ों से। और ये IP को यूज करके ट्रैफिक सेंड एंड रिसीव करते हैं। अब इसी तरह TCP UDP के पोर्ट नंबर है, तो हमारे पास जो है 65,535 पोर्ट है। सेम 1 से लेके सॉरी 0 से लेके 65,535 UDP पोर्ट है, और 0 से लेके 65,535 हमारे पास TCP पोर्ट है। अब ये पोर्ट कहाँ से आ गए? यूके में जब आप चैनल खरीदते हो, बाकी आपके टीवी पे चैनल कुछ और आते हैं, किसी और जगह जाके इनको कुछ और चैनल नजर आएंगे, तो वो किस तरह से हैंडल करते हैं? जो पैकेज आपने लिया है, दूसरे ने भी उसी तरह का पैकेज लिया, लेकिन उनको इंडियन चैनल वहां पे नजर आते हैं, जबकि बाकी को स्पोर्ट चैनल नजर नहीं आ रहे। किसी को स्पोर्ट चैनल चाहिए, तो वो करती क्या है, वो रिक्वेस्ट करते हैं और वो आपकी सीरियल नंबर पे आपको वही चैनल प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको इंडियन चैनल चाहिए, जिस तरह मैं यूके में था तो हमें इंडियन चैनल चाहिए, तो उसने कहा कि ये है, और एंटीना को घुमा के तो वो आपको इंडियन चैनल लाएंगे। स्पोर्ट्स चैनल चाहिए थे तो उसके लिए अलग है। इसी तरीके से ये पोर्ट नंबर होते हैं, TCP वो पोर्ट और UDP पोर्ट नंबर। जो आपकी IP है, जब भी ये कम्युनिकेशन करेगा, जो यूनिक IP है, आपको पता है कि IP यूनिक ही होते हैं, चाहे नेटवर्क में हो या बाहर इंटरनेट पे हो। तो जब भी ये कम्युनिकेशन करते हैं तो हर एप्लीकेशन एक पोर्ट नंबर को यूज करते हैं। जो वर्चुअल पोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, एक तो फिजिकल पोर्ट होते हैं हमारे पास, जो कि जिस तरह से USB पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, ये सारे पोर्ट वगैरह है, HDMI पोर्ट है, वो अलग चीज है। ये मैं वर्चुअल पोर्ट की बात कर रहा हूँ, 65,535। तो हर एप्लीकेशन एक पोर्ट नंबर को यूज करते हैं। अब इस 65,535 पोर्ट्स को इसी तरह डिवाइड किया है। ये गलती से मैंने 6 लिखा है, ये 5 है। 0 to 1023 इसको वेल नॉन पोर्ट नंबर कहते हैं। मींस ये रजिस्टर पोर्ट है, मींस ये ऑलरेडी असाइन है एप्लीकेशन को। जिस तरह इसमें असाइन पोर्ट क्या है, 2021 FTP को असाइन है, 22 SSH को, 53 DNS को, 23 टेलनेट को, 25 SMTP को, 80 HTTP को, इसी तरह इन सो ऑन। तो 0 से लेके 1023 तक ये ऑलरेडी असाइन है, हर एप्लीकेशन ने रिजर्व रखे है कि अगर इंडियन चैनल चाहिए तो FTP है, इसका पोर्ट नंबर ये है। तो ये लेके आपको इंडियन चैनल जो है आपके एंटीना पे नजर आएंगे। अगर आपको स्पोर्ट्स चैनल चाहिए तो 22 पोर्ट नंबर, ये 0 से लेके 1023 तक है। 1024 से लेके 49151 तक इसको रजिस्टर पोर्ट कहते हैं। मींस आपको रजिस्टर करना होगा अप्लाई करके कि ये एप्लीकेशन है, इसको ये पोर्ट असाइन करना है, उसका प्रॉपर प्रोसीजर है, आयाना, ये सारी चीजें। तो ये पोर्ट उसके लिए है। और लास्ट में 49152 से लेके 65535, ये 6 नहीं है 5 है। इनको डायनामिक पोर्ट भी कहते हैं, प्राइवेट पोर्ट भी कहते हैं, पब्लिक पोर्ट भी कहते हैं। ये डायनामिकली है, और जब भी हमारे कनेक्शन एस्टेब्लिश होते हैं तो इस डायनामिक पोर्ट में से वो सोर्स पोर्ट लेते हैं नॉर्मली। अब अगर मैंने जहां पे कनेक्ट होना है, ठीक है, तो डेस्टिनेशन पोर्ट अगर वेल नॉन पोर्ट है तो ये वहां से उठाएंगे। जिस तरह HTTP है तो 80 पोर्ट होगा, 443 होगा। लेकिन सोर्स पोर्ट रैंडम पोर्ट होता है, वो रैंडम पोर्ट नॉर्मली यहां से होते हैं 49152 से, क्योंकि ये डायनामिक पोर्ट है, प्राइवेट पोर्ट है, पब्लिक पोर्ट है, रैंडम पोर्ट है, जो भी कह दो। तो ये पोर्ट नंबर की कॉन्सेप्ट आपको, और जो
नॉर्मली एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जिस पोर्ट को ये एटलीस्ट पता हो, जिसमें से एफटीपी कौन से पोर्ट को यूज़ करते हैं, टेलनेट कौन से पोर्ट को यूज़ करते हैं, एसएसएच कौन से एसएसएच 22 को 23 टेलनेट के लिए है, 53 डीएनएस के लिए है, 2021 एफटीपी के लिए, एचटीटीपी 80 पोर्ट को, एचटीटीपीएस एसएसएल टीएलएस 443 को, एसएनएमपी 161 एनटीपी और इसी तरह 10-12 और है जो बार बार हम यूज करेंगे। तो क्यों ना इस पे कर दो कि ये कौन कौन से पोर्ट को यूज करते हैं। तो ये कहलाते हैं टीसीपी एंड यूडीपी पोर्ट।